मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल कौन सा, नो डाउट बाय आरके। कैसे हो दोस्तों, अच्छे हो ना? चलो अच्छी बात है, अच्छे हो तो पढ़ लो। आपका चैप्टर था कौन सा? प्रतिशत, मतलब कि परसेंटेज। और टाइप नेक्स्ट का कौन सा? चुनाव पर आधारित पर्सन। और इससे पहले हमने जो भी था आपका वो बोला था टाइप, आई और वे वाला जौन सा भी था हमने वो पढ़ लिया था, ठीक है। और ये टाइप नेक्स्ट है चुनाव पर आधारित पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो जल्दी से, अब बात होगी बहुत देर बात कर लिया आपने और मैंने। क्वेश्चन नंबर लिखो आप 63, ठीक है। देखो इसने बोला है एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। एक बार और समझ लो मेरी लैंग्वेज में। इसने बोला कि जो आपके टोटल मत है वह है 1,04,000 और उसके 2% अवैध होगी घोषित। आप ये बताओ यदि 1,04,000 के 2% अवैध हो गए तो वैध क्या बचे? 98, मतलब 98%। और उस वैध मतों को क्या मिलता है? एक को 55%। तो वही तो बताना हमें। आ जाओ, कुल मत हमारा है 1,04,000, ठीक दोस्तों। इसके 2% हो गए घोषित, तो क्या बचे इसके? 98%। और मैंने आपसे बताया था यदि परसेंटेज हटाना हो तो बटे 100 हो गए। तो ये तो कुल है। अब क्या है ये तुम्हारे वैध मत, और इसका टोटल का क्या मिलता है? एक को 55%। 55%, तो यहाँ क्या 55/100 जो भी आंसर। इसका मतलब है कुल आप क्या है 1,04,000, 2% हो गया अवैध, तो वैध क्या बचा आपके? 98%। और इस सारे का वैध का क्या मिलता है उसे? 55%। 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। 11 पंजे 55, 2 पंजे 10, ठीक है। 49 दूनी 98, 104 गुना 11 निम 99 का 9 का हासिल 9, 11 चौक 44 और 9 53, ठीक है। कर लो क्या राज का आप मल्टीपल निकाल लो। चार निम 36 का 6 का हासिल 3, 4 ते 12, 3 पंजे का 5 का हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 9 3 और 5, ठीक है। 6 5 9 1 10 की सीपुर हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, ये हो गया 56 0 56। तो ये क्या आ गया आपका? 56 0 56। तो इसका मतलब है आपका 56 0 56 आंसर। ये आपका क्या है? आंसर, ठीक है। एक बार और समझ लो, कुल मत आपके हैं 1,04,000, जिसके 2% हो गया अवैध, बचे गए इसके 98%। अब ये सारे तुम्हारा हो गया वैध मत, और इसका भी क्या मिलता है उसे? 55% गुना 55/100 जो भी आया आपका आंसर, तो उसे मत मिलते हैं 56,056 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, ठीक है। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ठीक है दोस्तों, मैंने माना कुल मत आपके 100 थे, कुल मत 100 थे। इसमें से जो पहले वाला है
वे लेता है 60%, तो 100 का 60% क्या होता है 60, तो दूसरा क्या बचा है 40। ठीक है, ये क्या आपका सेकंड। आप ये बताओ, चाहो तो आप इसे लिख लो 40%। यदि 100 में से एक को मिलता है 60, तो क्या मिले दूसरे को 60, सॉरी 40, एक को 60 दूसरे को 40, तो यह जीत गया क्या 20 पॉइंट से, 20 से, और इसने क्या बोला 1600 मतों से। तो एक पॉइंट की वैल्यू 1600 बटे 20, ठीक है, 2 8 16 80, तो क्या आ गई 80। आप ये बताओ, पूरे मैथ में मैंने ये बोला आपसे, जो दे रखा हो इसके बराबर ले लो और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। या तो आप सीधा यहीं कर दो, आप मल्टीपल, या भी यहाँ कर दो। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 80 है तो 100 पॉइंट की वैल्यू तो क्या होगी 8000 गुना 100, 8000 आंसर। या आप यहाँ कर दो आप मल्टीपल, या यदि एक पॉइंट की वैल्यू आपकी 80 है, क्या आपके कुल 100, चाहो तो आप यहाँ कर दो, बात एक ही है, 8000 आंसर। ठीक है, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, पूरे मैथ में यही होना है, जो दे रखा हो उसके बराबर ले लो और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो भी आपसे पूछे, चाहो तो आप सीधा वहीं कर दो आप गुना, चाहो तो आप सीधा वहीं कर दो जहाँ आपकी एक पॉइंट हो। ठीक है, तो इसका आंसर है 8000। क्वेश्चन नेक्स्ट। नंबर 65। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले ये कुल मतों की संख्या कितनी थी। सेम क्वेश्चन जैसा आपका 64 है। ठीक है, बस ये इस बार क्या हार रहा, चलो आप जल्दी देख लो। टोटल 100 मान्य, एक क्या मिलता है इसको 40%। ठीक है, तो 40, दूसरे को क्या मिला 60, पूरा 100 होने के लिए इसका 60%। इसे मिलता है 40, इसे क्या मिलता है 60, तो ये क्या हार गया 20 मतों से या 20 पॉइंट से। इसने दिया कि 20 पॉइंट की वैल्यू आपकी 298 है। ठीक है, एक पॉइंट की वैल्यू 298 बटे 20। ठीक, और क्या पूछा है इसने आपसे कि डालिए कुल मतों की संख्या कितनी है। क्या था आपके कुल मत गुना 100। मैंने आपसे वही तो बोला कि एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो आपसे पूछे है सीधा आप वहां कर दो गुना। ये क्या था हमारा कुल मत 100, तो 20 पंजे 100, 5 8 40 की सीपुर हासिल 4, 5 नहीं 45 और 4 49 का 9 का। ठीक है, हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, तो क्या आ गया आपका 1490 आंसर। 1490 आंसर। तो टोटल मत है आपके 1490। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। ये भी सेम ही है, एक बार और समझ लो मेरी लैंग्वेज में। इसने बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को मिलते हैं 63% मत। ठीक है, और वह 650 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो हारने वाले को कुल कितने मत मिलते हैं, ये पूछा आपसे। कुल मत मैंने माना 100 है। ठीक है, इसमें से जो एक को मिलता है, क्या मिलता है इसका 63%, मतलब कि 63, तो बचे क्या इसके 37%। दूसरे क्या मिले 37, ये क्या तुम्हारा जीतने वाला, और ये क्या तुम्हारा हारने वाला। जीतने वाले को क्या मिलता है 63 और हारने वाले को 37। कितने मतों से जीत गए हो, 13 में से 7 किए 6,
5 में 3 गया 2, 26 मतों से जीत गया। और इसने क्या बोला 650। हमारा 26 पॉइंट है, क्या इसके 650, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 650 बटे 26, ठीक है, 650 बटे 26। चाहो तो आप सीधा ही कर दो, क्या पूछा उसने, हारने वाले को क्या मिलता है 37 गुना 37। मैंने ये तो बोला आपसे, जो दे रखा हो उसके बराबर ले लो, पूरे मैथ में 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो पूछा है कर दो सीधे गुना। क्या पूछा उसने, हारने वाला, क्या हारना 37, 1 पॉइंट की वैल्यू 650 बटे 26 गुना 37 पॉइंट की वैल्यू। तो आप इसे काट दो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, क्या आ गया 25। तो ये तुम्हारा आ गया 25 गुना 37, क्या आ गया 25 सत्तर 175 का 5 का हाँ से लगे 17, 25 दिया 75 और तुम्हारे 75 और 17 92, क्या आ गया 925 आंसर। तो मैं ये तो आपसे बोलता हूँ कम से कम आप 1 से 50 तक तो याद कर लो स्क्वायर, और 1 से 30 तक क्यूब, और 1 से 25 तक टेबल याद कर लो, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हारने वाले क्या मिलता है 925 आंसर। और यदि अब यहाँ से ये पूछता कुल मत बताओ, तो आप क्या होती गुना यहाँ 100 होती, ठीक है। ये पूछता जीतने वाला तो गुना क्या होती 63। जो आपसे पूछा है वो बता दियो। बस हमेशा एक बात याद रखना, जो दे रखा उसके बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो आपसे पूछे सीधा आप कर दो उसका मल्टीपल। तो हारने वाले क्या मिलता है यहाँ 925। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका है 67, ठीक है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ये भी आपका सेम सही है, कुल मत मैंने 100 माना, ठीक है। 100 में से एक को मिलते हैं इसके 84%, मतलब कि 84 बचे क्या इसका 16% के 16, ठीक है। अब इसने क्या दिया आगे, और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता, मतलब कि जीत जाता है। 14 में से 6 गए 8, 7 में से 1 गया 6, 68 से जीतता है। 68 पॉइंट की वैल्यू 476, ठीक है। 1 पॉइंट की वैल्यू 476 बटे 68। क्या पूछा आपसे, कुल मत क्या है 100 गुना 100, निकाल लो। तो काट दो, 17 चौका 68 और 17 दूनी 34, 13 बचे 36, 136, 17 अट्ठे 136, क्या आ गया 28, 4 सत्ते 28, 7 गुना 100 700 आंसर। तो आपका कुल मत क्या है 700 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। सेम क्वेश्चन था ये, बिल्कुल। आ जाओ, मैंने माना वैध मत आपके 100 है, क्या आपके वैध मत 100 है। कुल वैध मत, और इसमें से एक क्या मिलता है 38%, मतलब कि 38। तो दूसरे क्या मिलते हैं बोलो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गए बोलो 6, मतलब कि 62%। भाई 100 है, यदि 100 में से एक को मिलता है 38, तो क्या मिलता है दूसरे को 62। और इसने ये बोला कि 7200 मतों का नुकसान हुआ, इसका मतलब ये है कि वह 7200 मतों से चुनाव हार गया।
12 में से 8 गए 4, 5 में से 3 गए 2, क्या हार रहा हो 24 पॉइंट से। तो 24 पॉइंट की वैल्यू क्या तुम्हारी 7200, 1 पॉइंट की वैल्यू 7200/24। अब जो पूछे कर दो, क्या पूछा कुल वैध मत क्या आपके 100 गुना 100, 24 तिया 72, 30 गुना 100 30,000 आंसर। तो आपके कुल वैध मत है 30,000। इससे भूलना मत इस बात को, जो दे रखा उसका बराबर पॉइंट ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो पूछा है उसकी आप कर दो सीधा मल्टीपल। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। और क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसे यहां लिखो थोड़ा सा। और ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसने बोला है 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी, मैंने माना कुल संख्या 100 थी, कुल संख्या आपकी वो 100 थी, ठीक है। अब देखो 100 थी। अब इसने दिया है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। इसका मतलब कि 100 में से 25 ने मत नहीं डाले। यदि आपके 100 है तो इसके 25% मतलब 25 ने मत नहीं डाले, तो इनका मतलब कि इन्होंने मत नहीं डाले, तो इसका मतलब है 75 ने मत डाले, तो इसका मतलब इन्होंने मत डाले। अब समझना, यदि आपके कुल 100 मत है और इन 100 मत में से 75% सॉरी यदि 75% ने मत डाले 75 ने, तो इसका मतलब 25% ने मत नहीं डाले 25 ने। अब इसके भी 2% आप क्या हो गया अवैध, तो 75 के 2% क्या हो गया 1.5, तो 75 में से आपके 1.5 मत क्या हो गए अवैध, तो बचे क्या आपके 73.5 बचे। ये क्या बचे आपके पूरे वैध, ठीक है, क्या बचे आपके वैध मत। अब इसने क्या पूछा आगे कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, जो इसके 75% थे। इसके 75% का मतलब क्या होता है 3/4, तो 73.5 गुना 3/4, इतने पॉइंट की वैल्यू 9261, ठीक है। और यदि यहाँ से आप पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा लो, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 9261 गुना 10 गुना 4 बटे 735 गुना 3 आगे। और अब आप इसे लिख लो यहाँ पर कि 1 पॉइंट की वैल्यू आपके आगे वहाँ 9261 गुना 10 गुना 4 बटे 735 गुना 3, ठीक है। ये मैंने आपका यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब क्या पूछा, यदि हमारी 1 पॉइंट की वैल्यू इतनी है, अब इसने क्या पूछा, अब इसने पूछा है तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी, क्या थी 100 गुना 100। यहां से जो भी आएगा आंसर है, क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूं जो दे रखा है उसके बराबर ले लिया, 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल ली, जो पूछा कर दिया उसका मल्टीपल। अब आप इसे काट लो, कैसे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 23, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो 9 11 6 7 18, 3 7 21, तो आप इसे काट लो 21 से, 21 सत्ते 147, ठीक है। या पहले इसे आप काट लो 3 से, चलो
3 तिया 9, ठीक है। अभी आप इसमें ध्यान दो, 3 तिया 9, 24, 3 अट्ठे 24, क्या बचा आपका यहाँ 21, 3 सत्ते 21, 8 7 5 3 18, ठीक है। अब ऐसे आप काट लो 7 11 21, तो अब इसे आप काट लो 21 से, 21 सत्ते 147, 21 एकम 21, क्या बचा यहाँ 9 98, 21 चौक 84, ठीक है 84, क्या बचे 8 से 14 147, 21 सत्ते 147, काट दिया आपने। अब फिर इसे काट दो 7 से, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 21 दूनी 42, 42 चौका 168, 21 दूनी 42 और 42 चौका 168 और क्या हो गया 100, तो 16,869। तो आपके जो कुल मत है वे क्या है 16,869। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लो। मैंने माना कुल 100 मत है आपके, ठीक है, आपके पंजी का है पंजी, हाँ पंजी कर्त, ठीक है 100 मत है, 100 में से 75% मत डाले तो इसका मतलब 25 ने नहीं डाले, ठीक है। और इस जो मत डाले है 75 का, इसका भी 2% अवैध घोषित हो गया, मतलब कि इनवैलिड, ठीक है। तो क्या बचा आपके 73.5, यदि 75 में से इसका 1.5 मतलब 2% क्या हो गया इनवैलिड, मतलब अमान्य है, तो आपका वैध क्या हो गया 73.5, और इसका भी 75% क्या है आपका 9261, 9261, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 9261, ठीक है, बटे जो भी आपका आ रहा, ठीक है। और जो क्या पूछा आपसे कुल मत क्या आपके 100 गुना 100 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका, क्वेश्चन नंबर 70। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, ठीक है। यह भी आपका कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, एक बार और सुन लो। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है। मैंने माना कुल मत 100 है आपके, कुल मत 100 है, और इस 100 में से 8% ने मत नहीं डाले, तो क्या डाले आपके 8 ने नहीं डाले, तो इसका मतलब 92 ने डाले, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब इसने बोला कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, चलो 2 ही बना दो आप, 2 बना दी हमने। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, कुल मतों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और से सुन लो। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मतलब 48% मत प्राप्त किए, क्या कुल मतों के, इसके कुल मतों क्या क्या 48%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने जो प्राप्त किए है ना कि इसके 100 का 48% क्या हो गया 48, कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए जीतने वाले ने। यदि 92 में से इसे मिला आपके 48, तो फिर इसे क्या मिला आपके बोलो 44। पक्की बात है, देखो 8 7 12 का 2 का कैरी 1, 4 4 8 1 9, समझ गए। बस क्वेश्चन की यही लैंग्वेज है थोड़ी जो आपको समझनी है। देखो भाई 100 टोटल है, 8 ने मत नहीं डाले, तो डाले क्या 92 ने। उसने ये तो बोला था कि 100 में से 8 ने मत नहीं डाले, डाला 92 ने। और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, यहाँ देखो कुल मतों का मतलब 100 का क्या मिलता है 48%,
यदि 92 में से इसे मिला 48 तो इसे क्या मिला दूसरे को 44, और ये क्या जीत गया 4 मतों से या 4 पॉइंट से। इसने क्या बोला 1100, क्या बोला इसने 1100 मतों से जीत गया। ठीक है, जीत गया। क्या पूछा इसने, दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया चुनाव में, कुल मत बता। ठीक है, तो इसका मतलब इसका है 48, 92 में से इसे क्या आया प्लस 44, तो ये 4 मत है, 4 पॉइंट से जीत गया। 4 पॉइंट की वैल्यू 1100, 1 पॉइंट की वैल्यू 1100/4। ठीक है, मैंने आपसे हर बार मैं ये बोलता हूँ, जो दे रखा है इसके बराबर ले लिया, 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल ली, जो पूछा कर दो गुना। क्या पूछा, कुल मत क्या आपके 100 गुना 100। ठीक है, काट दो, 4 दूनी 8, 3 30, 4 सत्ते 28, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, 275 गुना 100 तो क्या आ गया 27,500 आंसर। तो आप कुल मत है 27,500। एक बार और समझ लो, 100 में से 8% मत नहीं डाले तो 92 ने डाले, जीतने वाले को कुल मत का क्या मिला 48%। यदि एक को 92 से मिलते हैं 48 मतलब 48, तो इसे क्या मिले 44, तो ये जीत गया 4 पॉइंट से या 4 मतों से। 4 पॉइंट की वैल्यू 1100, 1 पॉइंट की वैल्यू 1100/4, जो पूछा कर दो मल्टीपल गुना 100, तो कुल मत आपका आगे 27,500 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71 71। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। ठीक है, अब समझ लो आप मेरी लैंग्वेज में, मैंने माना इसने दिया कि टोटल क्या आपके 7500 है, 7500 है। ठीक है, अब इसने ये बोला कि इसके 20% क्या हो गए अवैध, तो इसके वैध क्या बचे आपके 80%, और 80% की वैल्यू क्या होती है, चाहो तो आप यही सीधा 80/100। ठीक, या 80% की वैल्यू क्या होती है 4/5। कैसे, मैंने बता दिया ना आपको 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5। तो इसका मतलब सीधा आप यहां लिख लो 4/5। अब ये तुम्हारा क्या बन गया सारे वैध मत। देखो टोटल आपके 7500, इसका 20% हो गया अवैध, तो वैध क्या इसका बचा 80%, तो 80% क्या होता है 4/5, मैंने बता दिया। तो 7500 गुना 4/5 गुना। अब देखो आगे, अब इसने बोला यदि एक उम्मीदवार को इसमें मिलते हैं वैध मतों के 55%, तो दूसरे को क्या मिले 45%। देखो भाई 100 होता है, यदि एक को इसमें मिले 55% 100 का, तो इसे क्या मिला 45%, और 45% को हम क्या बोलते हैं 9/20। कहाँ से 45/100, मैंने आपको बता दिया, काट दो 5 से, 5 नहीं 45 और 5 दूनी 10, 9/20 आ गया। तो इसका मतलब है दूसरा इंसान क्या मिला इसका 9/20 आ गया समझ में। चलो एक लाइन में और लिख दूं, 7500 गुना इसका 80%, ठीक है, परसेंट हटाओ बटे 100 गुना ये वैध हो गया। एक को मिलता है इसका 55% 55, तो दूसरे क्या मिला 45%, 45% इसे हटाऊं तो बटे 100। अब तो आ गया समझ में, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 नहीं 45, 5 नहीं 10। अब तो आ गया 7500 गुना 4/5 गुना 9/20। ठीक है, 20 पंजे 100, इस 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा 75 गुना 4 नहीं 36। ठीक है, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180 की सीपुर हासिल 18, 36 गुना 7 यहाँ कर दो, 7 42 का 2 का, ठीक है, हासिल ले 4, 7 21 4 25 और हासिल के 18 जोड़ दो,
2 5 1 6 7 270, क्या आ गया आपका 2700 आंसर। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को क्या मिले आपके 2700 मत आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ टेबल याद कर लो, कैलकुलेशन अपना फर्स्ट हो जाएगी। आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 72। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो, ठीक है, और अपने चैनल को कर दो सब्सक्राइब। यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो, नहीं आ रही तो आप चाहो तो डिसलाइक भी कर दो, ये आपकी इच्छा। क्वेश्चन 72 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट है ये। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए या हो गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है। ठीक है, आ जाओ देख लो। टोटल मत है आपके 1,80,000, ठीक है, और इसके 10% क्या हो गया अवैध, तो इसके बचे क्या 90%। 90% का मतलब क्या होता है 9/10। आ जाओ 90/100 9/10, तो सारे क्या बन गए तुम्हारे वैध मत। आ जाओ, अब इसने ये पूछा कि इसमें से एक उम्मीदवार को क्या मिलते हैं 80%, ठीक है, तो दूसरे को क्या मिलते हैं 20%, और 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। ठीक है, कैसे गुना 1/5 कैसा आ रहा है 20/100, 20 × 20 20×100। आगे समझ में। कुल मत आपके हैं 1,80,000, जिनका 10% हो गया अवैध, तो बचा क्या 90%, मतलब 9/10, और 80% मिले पहले को, तो दूसरे क्या मिले 20%, और क्या होता है आपका 20% 1/5। ठीक है, अब भी नहीं याद समझ में, बढ़ा लो फिर ऐसे एक लाइन, 1,80,000 इसका 90% 90/100 गुना इसका भी फिर मिला 20% 20/100। अब तो आगे समझ में। ठीक है, एक 0 से 1 0, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 3 30, 5 × 30, ठीक है, क्या आ गया हो 3600। यहाँ 9 9 0 0 9 0 0, 9 छिक्का 54 का 4 का हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32 आंसर। तो ये आपको क्या आ गया 32,400। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को जिसे मिलते हैं आपके 20%, तो उसे क्या मिल गए 32,400 मत आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट बाई आके को सब्सक्राइब जो करना, ठीक है, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे जल्दी आए। ठीक है दोस्तों, और मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है नो डाउट बाई आके 2, जहाँ पर आपको स्पेशल मिलती है जीके और जीएस हो, और जितना मैं आपको लिखवाऊंगा वहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ना ही यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।